बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है। वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास ओरिजिनल वॉइस हो जाएगी जो कि उर्दू में है। ठीक है, जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो आपके पास आ जाएगी। प्रूव डेट आपको कह रहे हैं, आपने प्रूव करना है ये पूरी वैल्यू इस NCR के इक्वल है। हमने यहाँ से क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो n-1 CR प्लस n-1 CR-1। ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हमने किसकी इक्वल लेकर आना है, NCR के इक्वल लेकर आना है। अच्छा, सबसे पहले आप इधर साइड पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। NCR का आपके पास क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो n आपके पास क्या है, n-1 है। मतलब इस फॉर्मूले में n की जगह आपने n-1 लिखना है और r की जगह r ही रहेगा। ठीक है, n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह n-1 माइनस r आ जाएगा फैक्टोरियल, और r आपके पास क्या होगा, r फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर n की जगह n-1 लिखना है लेकिन r की जगह r-1 लिखना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं। n की जगह आपने क्या लिखना है, n-1 लिखना है फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह n-1 और r की जगह r-1। मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई है क्योंकि यहाँ पर आपके पास बाहर क्या माइनस है, n की जगह n-1 लिखा है, ये माइनस आपके पास ये आ जाएगा और अब r-1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फैक्टोरियल और r की जगह हमने क्या लिखना है, r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये जो n-1 फैक्टोरियल है, इसको चलिए फिलहाल हम वैसे ही रखते हैं, n-1 फैक्टोरियल को वैसे ही रखते हैं। नीचे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो n-R-1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर हमारे पास r फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस, इसको भी आपने वैसे ही रख देना है n-1 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं तो n-1 माइनस r और ये माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल, यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपने ऐसे से ओपन करना है ताकि ये चीजें जो आपस में है कुछ ना कुछ कॉमन आ सके, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं सकती, प्लस है दरम्यान में, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो पहले सबसे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, n-1 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखना है क्योंकि n-1 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -1 + 1 कैंसिल, तो हमारे पास n-R आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने n-R1 फैक्टोरियल वैसे ही रखना। अब ये r-1 है तो आपके पास r ये वाला ग्रेटर है, मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपके पास r और r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब हम इसको दोनों में आ गया तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए n-R है, फैक्टोरियल है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो n-R और n-R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये r-1 फैक्टोरियल आपने वैसे ही लिख देना। अब इनमें जो जो आपके पास कॉमन है हम उसे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। आप देखिए n-1 इधर भी है, इधर भी है, तो आपने n-1 को क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब n-R-1 फैक्टोरियल इधर भी है, इधर भी है, इसको भी आप ले लें, n-R-1 फैक्टोरियल को भी आपने कॉमन ले लिया। r-1 फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, तो इसको भी आप कॉमन ले लें, r-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ ऊपर सब कुछ कॉमन ले लिए, 1 बच जाएगा, यहाँ से ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो यहाँ पर r रह जाएगा। यहाँ पे भी 1 बच जाएगा, यहाँ से आपने ये भी कॉमन ले ली, ये भी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, n-R आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R-1, ये आपके पास बिल्कुल परमुटेशन की जब हमने एक्सरसाइज की थी, जो इससे पिछली वाली एक्सरसाइज है, उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लेंगे तो आपके पास n-R प्लस r। ठीक है, एलसीएम लेने आना चाहिए, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रह जाएगी, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, डॉट डाल देते हैं, n डिवाइडेड बाय r और n-R आपके पास रह जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। n को मैं इससे पहले लिख लेती हूँ, आपके पास n-1 फैक्टोरियल क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो r है, बल्कि पहले n-R को इसके पहले लिख लेते हैं, n-R, उसके बाद मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगी n-R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं r को पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद r
r माइनस वन फैक्टोरियल लिख लिए। अब जरा आप लोग गौर करें तो n माइनस ये किसका फैक्टोरियल ओपन हुआ, n का, क्योंकि n का जब आप फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, n माइनस वन आता है। इसको आपने क्या कर दें, क्लोज कर दें। और ये किसका फैक्टोरियल ओपन है, n माइनस आर का, क्योंकि जब n माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो उसके बाद n माइनस आर माइनस वन आता है। इसको भी आप क्लोज कर दें, ठीक है। और ये भी आपके पास r फैक्टोरियल का है, r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, r माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। अब ये पूरा आप देख सकते हैं इसकी इक्वल आ गया, ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल NCR की इक्वल आ गया। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी जगह NCR पुट कर देना। तो क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने प्रूव करना है कि इन दोनों का सम किसकी इक्वल है, NCR के इक्वल है। एंड पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आइए सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है r NCR इज इक्वल्स टू n माइनस वन सी r माइनस वन, ठीक है। सबसे पहले हम NCR का फॉर्मूला लिख लेते हैं, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं r को आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। हमने इनको क्या करना है, इक्वल लेकर आना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या, RNCR, r को आपने वैसे ही रखना है, n आपके पास NCR का फॉर्मूला पुट कर दे, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू के इक्वल लेकर आना है। अच्छा, यहाँ पर आपने r को वैसे ही रख दें, ठीक है। और ये जो आपके पास n फैक्टोरियल है इसको भी आपने वैसे ही रख देना है, ठीक है। और n माइनस r को भी चलें फिलहाल वैसे ही रख देते हैं फैक्टोरियल, और r को आपने ओपन करना है तो r माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। आपके पास ये r इस r से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। सॉरी, अच्छा। अब यहाँ पर आपने बल्कि इसे इस तरह करते हैं कि इसे इक्वेशन वन का नेम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन वन लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसको भी हम इसी के इक्वल लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने लेना है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अब ले लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड के n माइनस वन सी r माइनस वन इज इक्वल्स टू n आपने अपनी जगह पे रख देना है। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, n माइनस वन पुट करेंगे, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n की जगह n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन, फिर माइनस r की जगह आपने क्या पुट कर देना है, r माइनस वन। मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगाई है, बाय नेगेटिव साइन है, और r की जगह आपने क्या पुट किया, r माइनस वन फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है तो n माइनस वन माइनस r, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास r माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए n फैक्टोरियल ओपन हुआ है तो इसको आप क्लोज कर देंगे तो n फैक्टोरियल, नीचे आपके पास n माइनस r, और यहाँ पर आपके पास r माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आपने इसे इक्वेशन टू का नेम दे देना। आप देख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ली और जब राइट हैंड साइड ली, दोनों का आंसर आपके पास क्या आया, सेम आया। तो आपने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था। इससे पहले जितनी भी यूनिट और एक्सरसाइजेज हैं आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। पहला पॉइंट आपने फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा आपने फाइंड करना है ट्रायंगल। आर डिटरमाइंड बाय 12 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच लाई ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन 12 पॉइंट से आपके पास कितनी लाइंस बनेंगी और कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक ही लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पॉइंट्स बना देती हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 मैंने 8 पॉइंट्स बना दिए। इधर 12 कह रहे हैं, चलो 12 बना दे। 8 9 10 11 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आपको कह रहे हैं कि इससे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखें ये 1 बनी, 2 ये भी स्ट्रेट है, 2 3। अब स्ट्रेट कौन सी नहीं होगी, अगर मैं यहाँ से लेकर आऊँ ये स्ट्रेट नहीं होगी। 3 फिर यहाँ से मैं अगर करूँ तो ये 4 बन जाएगी, ये 5 बनेगी, ये इस तरह 6 बन रही है, ये 7 बन रही है। तो आपको कह रहे हैं 12 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी। और दूसरा कह रहे हैं कि इन ये 12 पॉइंट्स आपके पास कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। अब ट्राइंगल्स के लिए आप फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल बनाती हूँ यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रही हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रही हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो 1 2 3 पॉइंट से आपके पास ये एक ट्राइंगल बने, ठीक है। इसी तरह इन 2 पॉइंट से इसके साथ भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मैच करूँ और ये इससे मैच करूँ, मतलब अब इन 3 पॉइंट से आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं, अब इस तरह फाइंड करना तो मुश्किल है, आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ये टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लिया है। यहाँ पर आपने देख सकते हैं एन हमारे पास, अगर हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो एन आपके पास कितना है, एन 12 है और आर आपके पास कितना है, 2 है। अब 2 क्यों है, स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये देखें 1 और 2 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और जब हम दूसरा फाइंड करेंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो आपके पास 1 2 और 3, उसमें आर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एन में आपने पुट कर देना है 12 आ जाएगा और आर आपने 2 पुट कर देना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n की जगह आपने 12 पुट कर देना, आर की जगह आपने 2 पुट कर देना, और यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल आपके पास वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 12 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको भी हम 10 तक ओपन कर देते हैं, 10 11 और 12 11 और 10 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल, आपको पता है 2 के इक्वल होता है। ये 10 फैक्टोरियल इस 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2 6 टाइम 12, तो 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इन 12 पॉइंट से आपके पास कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी, 66 आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में n तो आपके पास 12 है क्योंकि हमने 12 पॉइंट से बनाना है, और r आपके पास 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में आपके पास 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक ट्राइंगल बनने के लिए, ठीक है। ट्राइंगल इस तरह ये भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। इसी तरह 12 पॉइंट से पूछते हैं कितने बनेंगे, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, n की जगह 12 पुट कर देते हैं, r की जगह 3, ठीक है। n की जगह 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 फैक्टोरियल और r की जगह 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 12 फैक्टोरियल को आप ओपन कर दें, क्योंकि 12 माइनस 3 करेंगे 9 आ जाएगा, तो इसको मैं 9 तक ओपन कर देती हूँ। 12 11 10 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको 3 को भी ओपन कर दें, 3 2 और 1 आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल 9 से कैंसिल होगा, 2 1 is 2 2 क्या आ जाएगा 5 टाइम्स 10, और 3 1 is 3 3 6 टाइम 12, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6 11 5। तो हमने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 330। सॉरी 3 1 is 3 3 4 टाइम्स 12 होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 लास्ट में मैच नहीं कर रहा था आंसर, इस वजह से 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका 220 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इन 12 पॉइंट से हम टोटल कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, 220। अगर आप बनाना चेक करें तो बना भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको मतलब इन पॉइंट्स को आप लें, फिर हर एक पॉइंट के साथ आप इसको ज्वाइन करें तो 220 ट्रायंगल्स आपके पास बनेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागोन। आपको कह रहे हैं कि हेक्सागोन में टोटल डायगोनल्स कितने हैं। पहले मैं आपको रफली एक बता देती हूँ कि हम डायगोनल्स फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया, ठीक है, स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन नहीं कर सकती, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं ज्वाइन, इसको भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है हमारे पास जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसके कितने डायगोनल्स बनेंगे, 2 बनेंगे। अब आपको हेक्सागोन का कहा गया है, तो हेक्सागोन आपके पास 6 साइड्स को बोलते हैं। हम यहाँ पर 6 साइड्स ड्रॉ करते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैं इनको डॉट लगा देती हूँ,
पहले मैं आपको इस तरह फाइंड करके दिखाती हूँ, फिर हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास टोटल कितने बनते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बनते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, मैं इस पॉइंट को सबसे पहले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकती, इसके साथ ज्वाइन करूंगी, ये इसका एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं जब इसके साथ ज्वाइन करूंगी, ये इसका दूसरा डायगोनल हो जाएगा और ये इसका तीसरा, मतलब इस पॉइंट से हमें 3 डायगोनल्स मिल गए, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट पे आने, हम हर पॉइंट पे जाकर चेक करेंगे, ठीक है। मतलब आपने ये भी याद रखना कि हर पॉइंट से 3 दफा लाइन जा रही है, इसको नहीं जा रही क्योंकि ये पहले की ये डायगोनल नहीं होता, डायगोनल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और साथ में लाइन भी, ये पहले से लाइन है, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर देखें, इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, एक इधर जाएगा 1, एक इधर जाएगा 2 और एक आपके पास इधर जाएगा 3, तो इस पॉइंट से भी आपके पास 3 डायगोनल्स बने हैं। अब यहां से ये मैं डायगोनल्स बना रही हूँ, ठीक है। अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो इसमें एक पहले का गया हुआ है, ठीक है, दूसरा आपके पास ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा और तीसरा आपके पास ये आ जाएगा, तो इसके ये भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस वाले को देखें तो इसका ये वाला भी गया हुआ है, यहाँ से भी है, तो सिर्फ इसका तीसरा नहीं गया हुआ, तो यहाँ पर आएगा, तो एक डायगोनल यहाँ से आ जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इससे आप देख सकते हैं तीनों लाइन्स गए, और इस डायगोनल से देखें इससे भी तीनों गए, 3, 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास हेक्सागोन के कितने डायगोनल्स है, 9 डायगोनल्स है। अब मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूंगी, ठीक है। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, या आपने रफ वर्क में करना हुआ तो कर सकते, नहीं तो बेशक ना करें, ठीक है। n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। आपने के पास यहाँ पर हमारे पास n कितना है, 6 है, क्योंकि हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। और r हमारे पास कितना है, 2 है। अब 2r क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल आपके पास एक किस्म की स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें कितने पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो आपने r क्या लिखती है, 2 लिखती है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 6, 2, 6 फैक्टोरियल, n आपके पास कितने हैं, 6, r आपके पास कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, r आपके पास कितने, 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को मैं 4 तक ओपन करती हूँ, क्योंकि 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6, 5 और ये फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 6 - 2 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे 2 और 1, आपके पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दें, 2 1 is 2, 2 3 are 6। तो जब आप इसको, हमारे पास क्या आ गया, 3 और 5 आ गया, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है, हमने मतलब 6 लाइंस थी और उसको 2, ये हमने अभी सिर्फ लाइंस फाइंड की हैं। अब आपने इसमें से माइनस कर देना है, किसको माइनस करेंगे, ये देखें, अब 15 जो है ना, ये इन्होंने इसको भी काउंट किया और 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 काउंट किया, आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से 6 माइनस कर देना, ठीक है। हमने अभी, आप ध्यान में ये रखें कि हमने 6 पॉइंट से और 2, मतलब 6 पॉइंट्स थे और हमने लाइंस बनानी थी, वो टोटल लाइंस कितनी बनी है, 6 पॉइंट्स से हमारे पास 15 लाइंस बनी है। आप देख सकते हैं इन सबको जब काउंट करेंगे, मिड वालों को तो हमने काउंट किया था, 9 थी, 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इनके पास 15 बनी है। लेकिन आपको कहा गया कि आपने डायगोनल फाइंड करना है, तो आपने ये साइड वाली लाइंस को इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। अभी ये पूरी लाइंस यहाँ पर बनी है तो आपने इसको माइनस करना है, तो जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो वही बात, मैंने डायरेक्ट फाइंड किया था 9 आया, तो हमने फॉर्मूला लगाकर फाइंड किया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।